आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के जॉइंट स्टॉक मुश्तरका सरमाया की कंपनी जो होती हैं वो अपना सरमाया यानी कैपिटल किस तरह रेज़ करती हैं। तो ये हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं कि हर कंपनी जिसको सरमाया की ज़रूरत या कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वो अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करती है और शेयर्स के बदले में ही कंपनी अपना सरमाया रेज़ करती है। तो अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, ये आईकॉम की बुक का आईकॉम पार्ट 2 की बुक का क्वेश्चन है। सुहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख। सुहेल एंड कंपनी जो है वो 40 लाख के कैपिटल यानी सरमाया के साथ रजिस्टर्ड हुई है। अब जो उसका सरमाया है वो 4 लाख के शेयर्स में डिवाइड किया गया है और हर शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपये है। The company issued 2 lakh ordinary shares to general public for subscription at par value on 1st July 2016। अब कंपनी क्या करती है कि 4 लाख में से 2 लाख शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर देती है ताकि 2 लाख शेयर के बदले सरमाया हासिल कर सके और हर शेयर जो है वो अपनी पार वैल्यू पे यानी जो उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से मुराद शेयर के ऊपर जो प्राइस है 10 रुपये है, 15 है या 12 है या 13 है, जितनी प्राइस है उसको कहते हैं पार वैल्यू। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई। अब हमने इसका एक तो जर्नल बनाना है, दूसरी चीज़ जो है कि एप्लीकेशन हमें 2 लाख हमने शेयर्स इशू किए थे और 2 लाख एप्लीकेशन ही आ चुकी हैं और 31 जुलाई को शेयर्स की अलॉटमेंट भी कर दी गई है। अब जो हमारे पास गिवन डाटा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है कंपनी का वो है 40 लाख। अब कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो कितने हैं, 2 लाख और शेयर की जो वैल्यू है वो है 10 रुपीज़। और इसमें जो बात याद रखने वाली है वो है एट पार वैल्यू, यानी जो आपने शेयर इशू करना है जो उसकी फेस वैल्यू है उसी के ऊपर ही रख के आपने इशू करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट ही का सामना करना पड़ेगा। एक, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को कैश मिलता है, कंपनी को कैश मिलता है। जब कंपनी ने एप्लीकेशंस रिसीव करनी है तो एप्लीकेशन के बदले कंपनी को क्या मिल रहा होगा, कैश मिलेगा, जो कि हमने डेबिट लिखना है। यहाँ पे कैश की जगह आप बैंक अकाउंट लिखते हैं क्योंकि वो कैश आपके पास चेक की फॉर्म में आता है। बाद में जो दूसरा पॉइंट ये है कि बाद में कंपनी अपने दरख्वास्त गुजारों को शेयर्स अलॉट करती है। जब वो अलॉट कर देती है तो आपके जो दरख्वास्त गुजार होते हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई होती हैं वो कंपनी के कैपिटल में हिस्सादार बन जाते हैं। तो साल के एंड पे हर कंपनी फिर अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिविडेंड की शेप में तकसीम करती है। अब इसका जर्नल कैसे हम लोग बनाएंगे, डेट, डिटेल्स, रिज। सबसे पहले जो एंट्री है जब एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव होनी है तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 2 लाख और हर शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़। तो आपने 2 लाख को 10 से ज़रब दे देनी है तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा 20 लाख का। और इसकी नरेशन हम क्या लिखेंगे, मनी रिसीव्ड अलॉन्ग शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड अलॉन्ग शेयर एप्लीकेशन। हम इसका मतलब क्या हो गया कि शेयर होल्डर्स ने आपको जो शेयर्स ख़रीदने के लिए आपको एप्लीकेशंस दी हैं तो उस एप्लीकेशन के बदले आपको अमाउंट यानी पैसे यानी कैश जो चेक की फॉर्म में आपको मिला है। अब ये तो हो गई पहला पॉइंट यानी शेयर्स जब इशू किए गए। अब दूसरा पॉइंट क्या होना है, जब कंपनी ने सारी एप्लीकेशन रिसीव कर लेनी है उसके बाद अपने दरख्वास्त गुजारों को शेयर्स की अलॉटमेंट करनी है। अब हमने इसी एंट्री में से शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देना है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देना है। शेयर एप्लीकेशन को हमने क्या कर देना है, यानी जितनी आपके पास दरख्वास्तें आई हुई हैं वो सब क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी और शेयर कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो कितना है, 20 लाख का, क्योंकि आपने 2 लाख शेयर्स इशू किए हुए थे और हर शेयर्स की प्राइस है 10 रुपये के हिसाब से। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, एप्लीकेंट्स अलॉटेड दी
शेयर्स के, जितने दरख्वास्त गुजार थे उन सबको हमने क्या दे दिए हैं, शेयर्स दे दिए हुए। अब जो अगला स्टेप है वो क्या है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो हमें पता है बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, एक एसेट साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है। तो कंपनी ने क्योंकि शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो शेयर्स के जो आपको एप्लीकेशन के बदले में पैसे आए हैं वो कितने आए हैं, 20 लाख। कितना आए हैं, तो यही आपका बैंक बैलेंस जो है वो आपका क्या बन जाएगा, एसेट्स। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल देखें। कंपनी का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो टोटल कितना है, 40 लाख। वो कितना है, 40 लाख। अब कंपनी ने ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसके जितने सरमाया के साथ कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है, कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है, जितने सरमाया के साथ आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा रहे थे। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, सोए लिमिटेड का 40 लाख। अब उन्होंने इशू कितना किया था, यानी सब शेयर्स की फॉर्म में कितने इशू मार्केट में किए गए हैं शेयर्स। तो जो इशूड है, सब्सक्राइब्ड है एंड पेड अप कैपिटल। इशूड से मुराद आपने शेयर्स कितने इशू किए, आपके शेयर्स कितने खरीदे गए और उनके बदले आपको कितना कैश मिला। ठीक हो गया। तो आपने इशू कितने किए थे, 20 लाख। तो मतलब सब्सक्राइब कितने, यानी 20 लाख के 20 लाख ही आपके लोगों ने खरीद ली है और 20 लाख आपको उनके बदले 2 लाख थे। तो 2 लाख को 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 लाख हो जाएगा। यानी आपने 2 लाख शेयर्स इशू किए, हर शेयर की प्राइस 10 रुपये थी। 2 लाख के 2 लाख शेयर्स आपके लोगों ने ख़रीद ली हैं और उनके बदले आपको पैसे भी मिल गए हैं। तो अब आप 2 लाख को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 20 लाख। तो ये आपकी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड से इक्वल है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं मुश्तरका सरमाए की कंपनी। ऐसी कंपनीज को जब सरमाए की कमी का सामना करना होता पड़ता है तो ये कंपनीज अपने मार्केट में शेयर्स इशू करती हैं। उन शेयर्स के बदले फिर ये अपना सरमाया मतलब इकट्ठा करती हैं, सरमाया वसूल करके तो अपना कैपिटल राइज करती हैं। तो बेसिकली इसके 3-4 तरीके हैं। जो पहला आज हमने तरीका किया है वो है पार वैल्यू का, कि आपने अपने शेयर्स को उसी प्राइस के ऊपर आपने सेल करना जो उसके ऊपर लिखी हुई है, इसे आप कहते हो पार वैल्यू। इसके अंदर एक और पॉइंट आएगा प्रीमियम वैल्यू, यानी शेयर के ऊपर जो प्राइस रखी है उसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा करके सेल करना। अगर सपोज आप कहते हैं 10 फेस वैल्यू है तो आप उसको 11 में करें, 10.5 में करें, 12 में करें या 12.5 में करें, तो ये प्रीमियम वैल्यू होती है। अब आप थर्ड वैल्यू जो है इसके अंदर थर्ड पॉइंट जो है वो है डिस्काउंटेड का, कि फेस वैल्यू शेयर की कितनी है, 10 रुपीज़ है, तो आप उसको क्या करते हो 10 से कम करके सेल कर रहे होते हो, चाहे वो 9.75 हो जाए, 9.5 हो जाए, 9 हो जाए। तो आज जो हमने बेसिकली क्वेश्चन किया है वो पार वैल्यू है, कि शेयर के ऊपर जितनी प्राइस लिखी गई है उसी प्राइस के ऊपर आपने शेयर को सेल आउट करना है।